अभी भी राज्य पर बैठा हूँ। मेरे पुत्र ने 5 साल में भगवान को प्राप्त कर दिया है। वैराग्य हुआ, अपने पुत्र ध्रुव को गद्दी पर बैठाया। उत्तानपाद तपस्या करने चला गया। समय आने पर ध्रुव जी के 2 विवाह हुए और 3 पुत्र हुए। ध्रुव जी जब बढ़िया करके राज्य कर रहे हैं, खूब धार्मिक है, तो ध्रुव जी के छोटे भैया जिनका नाम है उत्तम, सौतेले भैया, एक दिन वन में गए, किसी यक्ष के साथ लड़ाई हुई तो किसी यक्ष ने ध्रुव जी के भैया को मार दिया। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भैया को यक्षों ने मार दिया है, तो ध्रुव जी वन में धनुष बाण लेकर के गए। अपने भैया का बदला लेने के लिए 13 लाख यक्षों को इन्होंने मार दिया। इतने में ध्रुव जी के दादाजी आए मनु महाराज, और वो मनु महाराज आकर के कहने लगे, मनु महाराज कह रहे हैं, बेटा तू तो भगवान का भक्त है, और भगवान का भक्त होकर के भी तो ऐसे बदले वाली भावना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सटे साठ्यम चमाचरे, कहते ना कि दुष्ट को दुष्ट ही बनना पड़े, ये ज्ञानियों का मार्ग नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा सबकी दुर्गुणों को मिटा करके उसके सद्गुणों को ग्रहण कर लेता है। और दुर्गुणी वस्तु मनुष्य क्या करेगा, दूसरों के सद्गुणों को छोड़ करके दूसरों के अवगुणों को लेगा। सब में होते हैं ना गुण अवगुण, हम दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि हम दूसरों के अच्छे गुण नहीं देखते, उसमें बुराई देखते हैं। क्योंकि ये संसार क्या है, जिसमें कुछ दोष होंगे उसमें गुण भी जरूर होंगे, और जिसमें गुण होंगे उसमें दोष भी जरूर होंगे। सर्वगुण संपन्न संसार में कोई नहीं है, केवल भगवान ही सर्वगुण संपन्न है। क्योंकि ये सृष्टि कैसी है, दोष और गुणों को मिला करके यह सृष्टि बनाई है। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने केवल शुद्ध सृष्टि बनाई गुणों की, तो वह गुणों की सृष्टि बनाई, और वह 3 दिन से ज्यादा टिकी नहीं। जैसे रेत से महल बनाएंगे, क्या टिकेगा वो, जब तक पानी है तब तक वो बन जाएगा, लेकिन पानी सूखते ही वो ढहने लग जाएगा। इसी प्रकार शुद्ध गुणों की सृष्टि बनाई, वह सृष्टि चली नहीं। उसके बाद उन्होंने शुद्ध जो है दोषों से सृष्टि बनाई, तो उससे भी यह सृष्टि नहीं चलती। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने दोष और गुण दोनों को मिलाया, वह सृष्टि बनाई, तो वही सृष्टि कल्प कल्पांत से आज तक चल रही है। इसलिए संसार में कोई नहीं कह सकता मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। कोई गुण होगा तो कोई दोष भी उसमें जरूर होगा, कोई अच्छाई होगी तो बुराई भी जरूर होगी, और कोई बुराई होगी तो अच्छाई भी जरूर होगी। और संसार में जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं, दोषों को त्याग देते हैं। जैसे हंस है ना, पानी और दूध मिला करके दोगे तो हंस क्या करता है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों की गुण अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, पापी होते हैं, वो दूसरे के गुण तो देखेंगे नहीं, दूसरों के दोष ही दोष बताएंगे, भैया उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है। इस प्रकार ध्रुव जी से कहते हैं, हे ध्रुव तो साक्षात भगवान का भक्त है, भगवान ने 5 साल में तुझे दर्शन दिया, और फिर भी तूने बदले में यक्षों को मार दिया, ये अच्छा मार्ग नहीं है। नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराक्रय पशुवत भूत वैरसम। तू तो मानव है और ज्ञानी मानव है, तू तो पशु के समान हो गया कि यक्षों ने तुम्हारे भैया को मारा, बदले में तुमने यक्षों को मार दिया, तो ये तो पशु के समान, मूर्खों के समान हो गया है। तब तो ध्रुव जी को ज्ञान आया, ध्रुव जी को यक्षों को छोड़ दिया, राज्य करने लगे, और अंत में अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए हरिद्वार गए। जैसे ही हरिद्वार में तपस्या कर रहे हैं तो भगवान का विमान आ गया ध्रुव जी को लेने। ध्रुव जी जैसे ही विमान में बैठने को तैयार हुए, इतने में क्या हुआ, एक काला करुणा पुरुष विमान और ध्रुव जी के बीच में खड़ा हो गया, और ध्रुव जी से कहता है, महाराज आप पहले मुझे ग्रहण करो, तब इस विमान पर बैठोगे। ध्रुव जी कहते हैं, तुम कौन हो? वो काला पुरुष कहता है, महाराज मेरा नाम है मृत्युदेव। ये मृत्यु लोक है, जो यहाँ आता है शरीर को यहीं छोड़ करके जाता है, सशरीर कोई नहीं जाता है। यह शरीर यहीं मिलता है और यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। तो विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं ना विद्यालय में, वहीं कॉपी मिलती है, वहीं लिखो, कॉपी वहीं जमा करके आ जाओ।
तो इसी प्रकार यह शरीर यहीं मिलता है और अंत में शरीर को यहीं छोड़ करके हमको जाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं जन्मा संसार में कि जो सब शरीर चला गया।